पता नहीं प्यार में इतना मीठा दर्द क्यों होता है। उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बनकर रोता है। पता नहीं इस दुनिया में इतना दर्द क्यों होता है। उनको लेकर दिल कभी तो बच्चा बनकर रोता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। जैसा कि आप सबको वो कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो इधर 10 दिन से नहीं मिल रहा है, तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि हमारे घर में कुछ ऐसा समस्या आ गया था जिसके कारण हम 10 दिन बिजी रह गए थे और आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो हम सब देखते हैं। आज हम सब वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का रचना, है ना, और बेसिक कंट्रैक्शन की कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं कि रचना पढ़ने से पहले आपको कौन कौन सी बातें जानना चाहिए और तब जा कर के आप रचना को समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ से हर बोर्ड में, या देखिए यहाँ की बात करें तो बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड, ठीक है, सभी का लगभग क्या होता है ना कि सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में क्या चलता है, एनसीईआरटी बुक चलता है। तो एनसीईआरटी बुक में क्या होता है ना कि लगभग हर बोर्ड का सिलेबस एक जैसा ही रहता है। तो ये बच्चे सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, ऐसा बात नहीं है कि केवल बिहार के बच्चों के लिए है या वीडियो हर बोर्ड के बच्चों के लिए है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बगल में घंटी को ऑन कर देंगे। ठीक है, आज हम सब देखते हैं कंट्रैक्शन में, और कंट्रैक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, हम सब सबसे पहले सीखेंगे एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना, कि एक किसी भी रेखाखंड को कैसे हम सब क्या करेंगे, उसको दो बराबर भागों में उसको सब बांट सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सीखेंगे किसी भी रेखाखंड को, है ना, किसी भी रेखाखंड को क्या करने के लिए, समद्विभाजित करने का नियम। ठीक है, कि हम सब कैसे करेंगे समद्विभाजित। मान लीजिए ना कि ये एक, देखिए एक या कोई एक ऐसा रेखा है, ठीक है, कोई एक ए बी रेखा है जिसकी हम लंबाई मान लेते हैं लगभग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ए बी जो एक रेखाखंड है ना, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इस रेखाखंड को कैसे समद्विभाजित करेंगे। एक तो है क्या कि आप स्केल लगाकर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रकाल विधि से कैसे करना है इसको समद्विभाजित, वो सीखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने प्रकाल को, है ना, अपने प्रकाल को क्या करेंगे कि प्रकाल के नोक को यहाँ रखेंगे और उस प्रकाल को ना इस प्रकार से फैलाएंगे कि आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रकाल को ऐसा फैलाएंगे कि इस रेखाखंड के आधा से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर रख करके बिंदु बी पर रख करके क्या करेंगे, इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे ऊपर में और एक चाप यहाँ रख करके क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे नीचे में। ठीक है, इस प्रकार से, और प्रकाल को ना तो छोटा करना है ना बड़ा करना है, और वही क्या करेंगे, फिर उसी प्रकाल के नोक को बिंदु ए पर रखेंगे, और बिंदु ए पर रखने के बाद क्या करेंगे, जब चाप ऊपर और नीचे लिए थे उस चाप को क्या करेंगे, इस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, कहीं पर वो चाप क्या होगा, कटेगा, और चाप को काटने के बाद क्या करेंगे आप, है ना, इंच की सहायता से क्या करेंगे, आप उसे इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बिंदु कोई ऐसा सी आया, तो बिंदु सी जो करेगा वो क्या करेगा, इस ए बी रेखाखंड को क्या करेगा, समद्विभाजित करता है। यानी यदि ये रेखा ए बी 8 सेंटीमीटर का था तो ए से लेकर के सी की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और सी से भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी एक रेखाखंड को क्या कर सकते हैं, समद्विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेखा को। अब आइए, अब आपने सीखा रेखाखंड को क्या करने के लिए, समद्विभाजित करने के लिए। अब क्या सीखते हैं हम सब, है ना, डिग्री का कोण बनाने के लिए, कि मान लीजिए कोई आपको बोल दे कि 60 डिग्री का कोण बनाइए, 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो आप कैसे कोण बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं कोण बनाने का तरीका, कि सब कितना भी डिग्री का कोण कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। तो इसको मिटाते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, जैसे देखिए कोई आपको बोला कि मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण बनाइए, या 90 डिग्री का कोण बनाइए, या 120 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे कोण, प्रकाल की सहायता से। कोण बनाने का दो तरीका हुआ ना, एक तो है चांद की तरीका, जब चांद रख करके, है ना, उसको नोट कर लेंगे, उसको पाई खींच देंगे, बन जाएगा। लेकिन आपको चांद की सहायता से नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, प्रकाल की सहायता से बनाना है, कि आप 60 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का कोण या 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में देखिए।
तो चलिए दोस्तों सीखते हैं पहले, सबसे पहले कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम सब क्या करेंगे, एक इस प्रकार से रेखा खंड खींचेंगे। ठीक है, उसका नाम दे देंगे, ए बी रेखा खंड है मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु ए पर प्रकाल को रख करके इस प्रकार से क्या करेंगे, चाप लेंगे। ठीक है, ये क्या करना है, एक चाप लेंगे और चाप को ना तो छोटा करना है ना बड़ा करना है। ठीक है, उतना ही साइज का चाप रखेंगे और चाप को रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकाल की नोक रखेंगे और यहाँ पे प्रकाल का नोक रखने के बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए जब कभी भी आप चाप को पहली बार काटते हैं तो वह क्या बनाता है, हमेशा हमेशा 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी इस प्रकार से जब ये बिंदु जो ए है, यदि इससे जो मिलाएंगे ऐसे करके ये वाला, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण आपका क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो कोण बनता है वो आपका 60 डिग्री का ही बनता है। अब देखिए आप चाहेंगे तो इसी कोण में, है ना, इसी कोण क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण आप बना सकते हैं। क्या वो होगा कि आप देखिए, हाँ लेकिन याद रखेंगे साइज, है ना, चाप की साइज ना तो छोटा करना ना बड़ा करना है। आपने सबसे पहले क्या बनाया, एक 60 डिग्री का कोण बनाया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ आपने काटा उस चाप को, वहाँ पर प्रकाल की नोक रख करके क्या करेंगे, इसको ऐसे इस प्रकार से काटेंगे। ठीक है, अभी जो ये काटिएगा, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये जो कोण बनेगा ना, कितना बन जाएगा, 60 और 60, यानी कितना बन जाएगा ये वाला कोण, ये कोण आपका 120 डिग्री का बन जाता है। यानी इस प्रकार से आप 60 डिग्री का और 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब देखिए, यदि आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, कोण को समद्विभाजित करने का तरीका। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कोण को समद्विभाजित करने का नियम। ठीक है, करने का नियम कि अब किसी भी कोण को समद्विभाजित का अर्थ होता है सम दो बराबर भागों में बांटना, कि आप किसी भी कोण को किस प्रकार से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अब क्या करिए, इस प्रकार से एक, है ना, एक रेखाखंड खींचिए। रेखाखंड खींचने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ पर बिंदु ए पर रख करके एक ऐसा चाप लीजिएगा आप। अब यहाँ वही चाप को यदि यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखने के बाद ऐसा चाप खींचेंगे, तो हमने आपको अभी क्या बताया कि ये बनेगा कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, यदि वही चाप को यहाँ पे रख करके क्या करेंगे, इस प्रकार से अगल, है ना, एक बगल में एक चाप खींचेंगे और उसी चाप को रख करके यदि यहाँ पे रख करके इसको ऐसे काटेंगे, तो ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा ये तो बना कितना डिग्री का, 60 का बनेगा। लेकिन ये जो बनेगा ना, ये कितना बनेगा, ये आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये पूरा कोण कितना है, 60, तो ये कितना है, 30। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाल की नोक यहाँ रखते थे और यहाँ से काटते थे तो कितना बनता था जी, 120 डिग्री का कोण बनता था। अब मान लीजिए कि यदि आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो क्या करेंगे, आपको कोण को क्या करना होगा, समद्विभाजित करना होगा। तो क्या बताएगा आपको कि यहाँ पर रखेंगे और इस चाप के ऊपर एक ऐसा रेखा काटेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर उसी चाप को इस यहाँ पे रख करके इस चाप को काटिएगा और जब इसको मिलाएंगे ना, तो ये कितना बनेगा, ये था 60, ये था कितना, 120, तो 60 और 120 के बीच में कितना होता है, 90 होगा। ये जो कोण बनेगा ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। हमारा बोर्ड है ना, तिरछा हो सकता है, लेकिन आपको काफी पर आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोण को समद्विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना है ना। उसके बाद हम सब क्या सीखे कि 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण या 120 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, और फिर कोण बनाने के बाद, है ना, किसी भी कोण को समद्विभाजित कैसे करना है उसके बारे में सब सीख लिया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपको कम से कम बेसिक ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं क्लास 10th का, है ना, 11.1। और सवाल नंबर 1 हमेशा आते रहता है। देखिए एक सवाल क्या है ना, एक सवाल है चैप्टर कितना है, 11.1। ठीक है, सवाल नंबर
1। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए और उसे क्या करिए 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। यानी आपको क्या करना है ना कि एक, देखिए हम तो आपको रफ करते हैं कि एक क्या करना है, एक 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचिए, ठीक है। और इस रेखा खंड को खींचने के बाद क्या करना है, इसे 5:8 में बांटना है। यानी ये जो रेखा 7.6 सेंटीमीटर का है उसे 5 हिस्सा और 8 हिस्सा में बांटना है। मतलब एक हिस्सा, एक भाग 5 हिस्सा में होना चाहिए और उसका दूसरा भाग 8 हिस्सा में होना चाहिए, ठीक है। आप इस प्रकार से उसको करेंगे तो देखिए क्या होता है। हाँ, किसी भी रेखा को अनुपात में बांटने का 2 तरीका है, ठीक है। हम आपको बताएंगे दोनों तरीका, जो अच्छा लगेगा अब उसे करेंगे, है ना, बात वही रहेगा। और सीखते हैं आकर के। देखिए क्या है सवाल, कहा कि एक क्या कीजिए कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचिए। तो आइए समझते हैं। आप अपना प्रकार लेकर काम करेंगे, ठीक है। हमारा बोर्ड है, हमको आपने बताया बोर्ड पर तरीका से। आप जो बताएंगे विधि, आप उस विधि से अपने कॉपी पर करेंगे, प्रकार को लेकर के अपने से, ठीक है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक क्या है कि ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड है, ठीक है। इसको नाम दीजिए आप ए और बी। अब देखिए तो ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड हुआ। तो इसको करना क्या है, 5:8 में बांटना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि बिंदु ए पर एक क्या करेंगे कि 90 डिग्री से छोटा कोण बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, 90 डिग्री से छोटा कोण बनाते हैं इस प्रकार से। और जब कोण बनाने के बाद क्या करेंगे, इस रेखा खंड को ना यहाँ पे इसका नाम डी दे दीजिए, नाम सी दे देने होता है तो नाम सी दीजिए, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इस एसी रेखा को इस 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रख करके एक ऐसा चाप काटेंगे और चाप को ना तो छोटा करना ना बड़ा करना है। फिर यहाँ रख करके ऐसा चाप काट लेंगे, ठीक है। फिर ये काट लेंगे, फिर ये काट लेंगे, फिर ये काट लेंगे, ठीक है। यानी ये चाप जो हुआ क्या हुआ, 5 भागों में कट गया। अब इसको क्या करना है, नाम दे दीजिए। यानी यहाँ पे ए था तो यहाँ नाम इसको A1 दीजिए, नाम A2 दीजिए, नाम A3 दीजिए, नाम A4 दीजिए और नाम क्या दीजिए, A5 नाम दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि अब क्या करेंगे, बिंदु B पर रख करके एक 90 डिग्री से छोटा कोण बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको 8 भागों में बांटेंगे, है ना। हमेशा चाप आपका बराबर होना चाहिए। या नाम बी था तो यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। नाम दीजिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इसको 5:8 में बांटना था ना। देखिए 5 कहाँ है, A5 कहाँ है, यहाँ है। और B8 के कहाँ है, यहाँ है। तो क्या करेंगे, B8 को A5 से इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए आप। हमारा बोर्ड है ना, गलत हो सकता है आपको, ठीक है। तो देखिए